हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया है एकदम। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो दूसरी कविता आपके पाठ्यक्रम में सीबीएसई की है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अट नहीं रही है। तो मैं हूँ अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी लेक्चर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता अट नहीं रही है। तो इस कविता में पहले इसको कविता का मैं वाचन करती हूँ। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख उठाता हूँ तो अट नहीं रही है। तो कवि ने यहाँ फागुन माह के यानी कि बसंत ऋतु के सौंदर्य के बारे में बताया है कि इतना ज्यादा सौंदर्य है। सारे जो पेड़ हैं सुंदर पत्तों से भर गए हैं, फलों से भर गए हैं और चारों तरफ प्रकृति में इतना ज्यादा सौंदर्य है कि उस प्रकृति में समा नहीं पा रहा है। लगता है कि उससे वो निकल के गिर जाएगा, उससे बार बार निकल जाएगा, इतना ज्यादा सौंदर्य है। लेकिन फागुन में प्रकृति में तो इतना सौंदर्य है, लेकिन तन सट नहीं रही है। लेकिन हम सब मनुष्य इतना ज्यादा अपने आप में व्यस्त हैं, अपने कामों में मशगूल हैं कि हमें बाहर के उस सौंदर्य का, प्रकृति के सौंदर्य को देखने की का समय नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो जो सौंदर्य है वो हमारे अंतर्मन को छू नहीं पा रहा है, वो हमसे सट भी नहीं पा रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहाँ तक कि कवि ये भी कहता है कि वो जो सौंदर्य है कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी, ये आंखों किससे दिख रहा है और कुछ हमारे अंदर भी उसके सुगंध के रूप में भी पहुंच रहा है। कवि कहता है यहाँ पे उन्होंने फागुन माह की का मानवीकरण कर दिया कि कहीं फागुन माह जब श्वास लेता है, श्वास लेता है यानी कि कुछ हवा अंदर लेता है कुछ बाहर निकालता है, जैसा कि हम सांस लेते हैं तो होता है। तो कवि को ऐसा लगता है कि ये जो फागुन माह है सांस ले रहा है तो उसके जो सुगंध, उससे निकलने वाली जो है सुगंध हर घर में पहुंच रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि फूलों में इतनी ज्यादा सुगंध है जो हर घर में सुगंध पहुंच के सबको अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है। यानी कि सौंदर्य दिख भी रहा है और हमारे अंदर उसकी गंध भी महसूस हो रही है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ये तो हुई बात धरती की और व्यक्ति के अंदर पहुंचने की, मतलब सौंदर्य के बाहर दिखाई देने की और अंदर पहुंचने की। और आकाश में कवि ने बताया है कि जो पक्षियों के छोटे बच्चे हैं उनके पंख आ गए हैं, जिसके कारण आकाश पूरी तरह उन छोटे छोटे पक्षियों से, रंग बिरंगे पक्षियों से भर गया है। तो कवि कहता है कि तुमने तो उन पक्षियों को आकाश में उड़ने के लिए पंख भी दे दिए हैं, तो आकाश भी उसी सौंदर्य से भर गया है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, पक्षियों के लिए तुमने पंख भी दे दिए हैं। आंख उठाता हूँ तो हट नहीं रही है। अगर आंख उठाना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ तो हट नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ धरती पे बिखरा सौंदर्य है और आकाश की तरफ नजर जाती है तो आकाश में भी सौंदर्य भरा है और वही जो है सौंदर्य हमारे अंतर में भी फूलों के गंध के रूप में पहुंच रहा है। अब दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि ने बताया कि कैसा पेड़ों का सौंदर्य है। वो जो पत्ते हैं उसमें कुछ पत्ते जो बहुत पुराने हैं वो गहरे हरे रंग के दिख रहे हैं, जो उनसे कम पुराने हैं वो हल्के हरे रंग के दिख रहे हैं, और जो एकदम नए आए हुए पंखे पत्ते हैं, किस्ले हैं, कोमल किस्ले हैं, वो लाल दिख रहे हैं। तो इस तरह कवि को लग रहा है कि पत्तों से डालें लद गई हैं और उसमें कहीं हरी तो कहीं लाल पत्ते दिख रहे हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं तो फूल इतने ज्यादा हैं कि जैसे लगता है प्रकृति रूपी स्त्री में के गले में फूलों की माला ही पड़ गई है और उन फूलों से मंद मंद गंध आ रही, बहुत तेज गंध नहीं आ रही है, मंद गंध आ रही है। तो कवि कहते हैं कि कहीं पड़ी है उर में, उर माने हृदय में, मंद गंध पुष्पमाल,
वो जो प्रकृति रूपी स्त्री के हृदय पर मंद मंद गंध वाले पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, और एक छोटे छोटे चप्पे चप्पे का सौंदर्य इतना ज्यादा है कि वो लग रहा है उसमें समा नहीं पा रहा है, पट नहीं पा रहा है, उससे निकल के बाहर आ जाएगा। इस तरह पूरे जो समाज वसंत ऋतु में पूरे प्रकृति चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य बिखरा पड़ा हुआ है, आसमान में भी है, फूलों की गंध है, और इस तरह बहुत सुंदर है सौंदर्य। लेकिन हम सब अपने आप में इतने मशगूल हैं, इतना खोए हुए हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं कि हमको ये शोभा हमको स्पर्शित नहीं कर पा रही, हमारे अंतर मन को छू नहीं पा रही है। एक बार और इसका अर्थ देख लेते हैं। कवि कह रहे हैं कि फागुन माह में इतना ज्यादा सौंदर्य है कि वो उस में समा नहीं पा रहा है, लेकिन हम मनुष्यों को वो सौंदर्य छू भी नहीं पा रहा है, हमारे अंतर मन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, और ये जो बसंत ऋतु जब सांस लेता है तो घर घर में सुगंध भर जाती है, और उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तुमने पक्षियों के छोटे बच्चों को भी नए नए पंख दे दिए हैं, जिससे वो आसमान में उड़ रहे हैं, तो आकाश की जो शोभा भी बढ़ गई है। आंख उठाता हूँ तो हट नहीं पा रही है, क्योंकि चारों तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य है। पत्तों से जो लदी हुई डालें हैं वो कहीं हरी दिखाई दे रही, कहीं लाल दिखाई दे रही है, और कहीं तो फूल इतने ज्यादा हैं कि जैसे लग रहा है प्रकृति रूपी स्त्री के हृदय पे फूलों की माला पड़ी हुई है। इस तरह एक छोटे छोटे जगह की शोभा भी बहुत ज्यादा है, जो उस वातावरण में समा नहीं पा रही है। तो इस तरह इस कविता की व्याख्या भी पूरी हुई। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।